Good morning, students. So today we are going to study our chapter number 5 of English Literature, part 2nd. In our first video, we studied about the Megara and the Venera and their friendship. हमने अपने पहले वीडियो में मैकेरा के बारे में पढ़ा था, वेनेरा के बारे में पढ़ा था और उनकी फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ा था. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मैकेरा की वाइफ किस तरीके से मंकी का हार्ट के लिए अपने हस्बैंड को मजबूर करती है और एट लास्ट उसके हस्बैंड को उसके ड्रामों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो सोचता है कि वो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए अपनी फ्रेंड की जो लाइफ है उसे ख़त्म कर देगा. द नेक्स्ट मॉर्निंग मैकेरा वेंट टू द मैंगो ट्री एंड कॉल्ड आउट टू वेनेरा एंड सेड. अगली सुबह क्या होता है, मैकेरा मैंगो ट्री के पास जाता है और वहाँ पे से वेनेरा को बुलाता है और कहता है, माई वाइफ हैज़ इन्वाइटेड यू टू आवर हाउस फॉर अ मील. मेरी वाइफ ने तुम्हें अपने घर बुलाया है, हमारे घर बुलाया है खाने के लिए. सो दैट ताकि शी कैन थैंक यू फॉर ऑल द मैंगोज यू हैव गिवन अस, जिससे कि वो कह सके, तुम्हें शुक्रिया तुम्हारा अदा कर सके जितने भी आम तुमने हमें दिए हैं. यू लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, हाउ विल आई क्रॉस द रिवर आस्क्ड वेनेरा. वेनेरा पूछता है कि तुम रिवर की दूसरी साइड में रहते हो और मैं रिवर कैसे क्रॉस करूंगा. मैकेरा रिप्लाई करता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल कैरी यू ऑन माई बैक एंड क्रॉस द रिवर. मैं तुम्हें अपने बैक पर कैरी करूंगा और रिवर क्रॉस कर लूंगा. नॉट सस्पेक्टिंग हिज फ्रेंड्स ट्रेचरस प्लान, वेनेरा एग्रीड एट वंस. अपना जो दोस्त है, दोस्त की जो उसका प्लान था, प्लान ट्रेचरस का मतलब होता है जैसे डिसीटफुल होता है, किसी का एहसान फरामोशी करना, किसी का एहसान फरामोशी करना. हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वर्ड होता है नमक हरामी करना. तो आप जो वेनेरा है एक बार में ही मान जाता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड पे यकीन रखता है. उसे अपने फ्रेंड के इन सब प्लान्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता. इवन उसे कोई शक भी नहीं होता है. सस्पेक्टिंग का मतलब होता है बिना किसी शक के, कोई शक ही नहीं होता है उसे, वो एक बार में मान जाता है. वेरी वेल, बहुत अच्छा, लेट्स गो, चलो, ही सेड. मैकेरा कहता है चलो. एंड क्लाइम्ड ऑन टू द क्रोकोडाइल्स बैक, और वो उसकी बैक पर चढ़ जाता है. व्हेन दे रीच द मिडल ऑफ द रिवर, जब वो मिडल में पहुंचते हैं, रिवर के बीच में पहुंचते हैं, द मैकेरा बिगेन टू गो अंडर द वाटर. मैकेरा पानी के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है. व्हाई आर यू डूइंग दैट आस्क्ड वेनेरा नर्वसली. अब वेनेरा घबरा करके पूछता है, तुम ये क्यों कर रहे हो. तो आई हैव टू किल यू रिप्लाइड मैकेरा. मैकेरा जवाब देता है, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा. एम आई नॉट योर फ्रेंड आस्क्ड वेनेरा. वेनेरा कहता है कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ. फ्रेंड्स डोंट किल ईच अदर. फ्रेंड्स एक दूसरे को नहीं मारते हैं. यू आर माई फ्रेंड बट आई हैव टू किल यू टू सेव माई वाइफ्स लाइफ. वो कहता है कि वो मेरे दोस्त हो लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा अपनी वाइफ की जिंदगी बचाने के लिए. शी विल रिकवर ओनली व्हेन शी ईट योर हार्ट रिप्लाइड मैकेरा. मैकेरा रिप्लाई करता है कि वो सिर्फ तभी रिकवर कर सकती है जब वो तुम्हारा हार्ट खा लेगी. आई मस्ट थिंक ऑफ अ वे टू आउटविट मैकेरा थॉट द मंकी एंड केम अप विद एन आइडिया. अब मंकी सोचता है कि मुझे मैकेरा का जो ये प्लान है, शातिर प्लान है, इसको मात देने के लिए कोई रास्ता सोचना पड़ेगा. और उसे एकदम से एक आइडिया आता है. फ्रेंड, यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस बिफोर, ही टोल्ड मैकेरा. मैकेरा से वो कहता है कि दोस्त, तुम्हें मुझे इस सब के बारे में पहले बताना चाहिए था. आई डोंट हैव माई हार्ट विद मी, मेरे पास मेरा दिल नहीं है अभी. वाई, वेयर इज योर हार्ट देन, क्यों, फिर तुम्हारा हार्ट कहाँ है. मैकेरा वॉन्टेड टू नो, मैकेरा जानना चाहता था. आई कीप माई हार्ट सेफली इन द मैंगो ट्री, ही रेप्लाइड. वो रेप्लाई करता है कि मेरा जो हार्ट है वो सेफली मैंगो ट्री के अंदर रखा हुआ है. एंड सीइंग द कन्फ्यूज्ड लुक ऑन द क्रोकोडाइल्स फेस एडेड. और जब वो देखता है कि क्रोकोडाइल के चेहरे पे एकदम कन्फ्यूजन वाला लुक होता है, एक्सप्रेशन उसके अलग होते हैं, तो वो साथ में एक चीज़ और बोलता है, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू माई हार्ट टू योर वाइफ. कि हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी वाइफ के लिए अपना दिल दे दूंगा, बट आई कैन ओनली गेट इट इफ़ यू टेक मी बैक टू द मैंगो ट्री. लेकिन मैं इसे वापस तभी ला सकता हूँ अगर तुम मुझे मेरे मैंगो ट्री तक वापस लेकर के चले जाओ. द क्रोकोडाइल अग्रीड टू स्विम बैक टू द मैंगो ट्री एंड द मंकी जम्प्ड अप. क्रोकोडाइल अग्री हो जाता है, वो स्विम करके वापस जाते हैं.
मैंगो ट्री के पास। एंड द मंकी जंप्ड अप, और मंकी जो है वो फौरन से जंप करता है एज फास्ट एज लाइटनिंग एंड क्लाइंबर्ड ऑन टू द ट्री। वो इतना तेजी से जाता है जैसे कोई बिजली पेड़ के ऊपर चढ़ गई हो। When after waiting for a long time Venera did not return, जब वेनेरा बहुत देर तक नहीं आता है, काफी देर तक इंतजार कर रहा है, मैं कह रहा द क्रोकोडाइल लुक्ड अप, क्रोकोडाइल ऊपर देखता है एंड वॉज सरप्राइज टू सी हिज फ्रेंड, और एकदम से सरप्राइज हो जाता है अपने दोस्त को देख करके। सिटिंग ऑन ए ब्रांच वेविंग एट हिम, एक ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ होता है, ब्रांच शाखा होती है, पेड़ की एक ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ होता है जो कि हिल रही थी, और वो उसके बाद कहता है फॉल्स फ्रेंड, गलत दोस्त, गो बैक टू योर वाइफ, अपनी वाइफ के पास जाओ एंड टेल हर, और उसे बताओ कि दैट फ्रॉम नाउ ऑन यू विल नॉट गेट एनी मोर मैंगोज फ्रॉम माई मैंगो ट्री, कि अब से तुम्हें मेरे मैंगो ट्री से कोई और आम नहीं मिलेगा। सैडली, दुख के साथ, द क्रोकोडाइल रियलाइज्ड दैट, क्रोकोडाइल को रियलाइज होता है कि बिकॉज ऑफ हिज ट्रिचरी, उसकी जो उसने उसके साथ में गलत व्यवहार किया था, उसने एहसान फरामोशी की थी, उसकी वजह से ही हैड लॉस्ट मोर देन द जूसी मैंगोज, उसने मैंगोज तो खोए ही खोए हैं जो अब उस आगे, ही हैड लॉस्ट अ फ्रेंड फॉर एवर, उसने हमेशा के लिए अपना एक दोस्त भी खो दिया है। सो स्टूडेंट्स, डू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इन योर नोटबुक and try to solve the exercise of this chapter. Okay, thank you.